दिल्ली में रविवार की रात बीजेपी के बड़े नेता चर्चा पर चर्चा करते रहे। उम्मीद थी कि कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन पार्टी नेताओं के जिस तरह के तल्ख तेवर दिख रहे हैं, उससे बात बनने की उम्मीद कम और बिगड़ने की ज्यादा दिख रही है। उन्होंने हमको हमेशा ये कहा कि आदित्य जी ठाकरे ने मिशन 150 घोषित कर दिया है, अब वो मिशन 150 को छोड़कर बात ही नहीं हो सकती। अब हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हमारे भी नेताओं ने 135 घोषित कर दिया दोस्तों को छोड़कर, तो उसके नीचे बात ही नहीं हो सकती। कहने को तो दोनों पार्टियों के विवाद की जड़ में वो सीटें हैं जिस पर दोनों पार्टियों के उम्मीदवार कभी नहीं जीते, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो असली वजह मुख्यमंत्री की कुर्सी है, जिस पर शिवसेना तो खुलकर दावेदारी कर रही है, लेकिन बीजेपी पत्ते नहीं खोल रही। मुख्यमंत्री कौन होगा जनता तय करेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा चुनाव के बाद तय होगा। देवेंद्र जी, बहुत हास्यास्पद है जब आप ये बात कह रहे हैं, तो फिर ये नारा कहां से आया, केंद्र में नरेंद्र और राज्य में देवेंद्र? ये भारतीय जनता, तो ये भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं। मैं इस नारे को एंडोर्स करता नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस नारे को एंडोर्स करती नहीं। बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी के लिए जो गणित बैठा रही है, उसके पीछे की वजह पिछले चुनावों के नतीजे हैं। 1995 से शुरुआत करें तो शिवसेना 169 पर लड़कर 73 सीटों पर जीती थी, जबकि बीजेपी 116 पर लड़कर 65 पर जीती। यानी शिवसेना 43% सीट जीती, जबकि बीजेपी को 56% सीटों पर जीत मिली। 1999 के चुनाव में शिवसेना 161 पर लड़कर 69 पर जीती, जबकि बीजेपी 117 पर लड़कर 56 पर जीती। इस साल शिवसेना का स्ट्राइक रेट 43% रहा, जबकि बीजेपी को 48% सीटें हासिल हुई। फिर 2004 चुनाव में 163 पर लड़कर शिवसेना 62 सीटें जीती, जबकि बीजेपी 111 पर लड़कर 54 पर जीती। 38% सीटें शिवसेना ने जीती, जबकि 49% बीजेपी ने। 2009 में 160 सीटों पर शिवसेना ने उम्मीदवार उतारे और जीत 44 सीटों पर मिली, जबकि बीजेपी 119 सीटों पर लड़ी और 46 पर जीती। शिवसेना का स्ट्राइक रेट 27% रहा, जबकि बीजेपी का 39%। मतलब बीजेपी का स्ट्राइक रेट हमेशा से अच्छा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी 119 से जितनी भी ज्यादा सीटें लड़ने के लिए मिल जाएं, वही बेहतर की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी खुद के लिए 130 और शिवसेना को 140 सीटों पर लड़ने की बात कह रही है, जबकि शिवसेना का फॉर्मूला है कि वो खुद 151 पर लड़े और बीजेपी 119 सीटों पर। हम युति चाहते हैं, हम समझौता चाहते हैं। हम किसी भी सूरत में समझौता पर कोई आक्षेप आए या समझौता टूटे, ये कतई भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। ताजा घटनाक्रम के बाद बीजेपी ने मंगलवार को राज्य भर के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें गठबंधन को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी।